नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम बात करेंगे भाव तत्व और ग्रह तत्व के बारे में। यानी ग्रहों को कौन सा तत्व प्राप्त है, किस ग्रह का कौन सा तत्व है, और कुंडली के 12 भावों में कौन सा भाव कौन से तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। प्रिय दर्शकों, पंच तत्व है, 5 प्रकार के तत्व है जिससे शरीर की संरचना हुई है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। यह अधम शरीर, ये नश्वर शरीर 5 तत्वों से बना है। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और आकाश तत्व। तो भावों में 4 तत्व प्राप्त हैं। 4 तत्वों का प्रतिनिधित्व यह भाव करते हैं, आकाश तत्व नहीं है। जब आप ग्रहों को पढ़ेंगे तो आपको 5 तत्व मिल जाएगा। आकाश तत्व मात्र एक ग्रह को प्राप्त है। यह ज्योतिष का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है परीक्षाओं में कि आकाश तत्व वाला ग्रह कौन सा है, यानी या फिर किस ग्रह को आकाश तत्व प्राप्त है, आकाश तत्व किस ग्रह का है। तो ये जब ग्रह तत्व पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में तत्व का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तत्व पर फल कथन बहुत हद तक आधारित है। यत पिंडम तत् ब्रह्मांडम, जो यहाँ है वही ब्रह्मांड में है। यानी पंच तत्व के माध्यम से ही हमारा शरीर बैलेंस होता है। जब हम ग्रहों का रत्न वगैरह पहनते हैं तो वह हमारे शरीर में वह तत्व को संतुलित करते हैं। तो ये तत्व जो होगा फलादेश में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए इसको समझते हैं। 5 प्रकार के तत्व है, उसमें से सबसे पहला है अग्नि तत्व। कौन सा तत्व? अग्नि तत्व। अग्नि के बाद दूसरा पृथ्वी तत्व लिख लेते हैं। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी के बाद वायु तत्व, वायु के बाद जल तत्व, और जल के बाद गगन यानी आकाश तत्व। ये 5 प्रकार के तत्व हैं जिससे शरीर की संरचना हुई है। अब भावों में कौन सा भाव कौन सा तत्व है यह समझिए, और इसको देखकर फल कथन कैसे किया जाता है वह भी बताऊंगा आगे। सबसे पहले भावों को लिख लेते हैं। ये वाला भाव पहला भाव है, प्रथम भाव है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। भाव के लिए मैं यहाँ 1 लिख रहा हूँ, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये 12 भाव हो गए। तत्व कितने हैं? 5। इसमें से आकाश तत्व को आप हटा दीजिए। आकाश तत्व मैंने बताया कि भाव में नहीं प्राप्त है, और ग्रहों में भी केवल एक ग्रह को आकाश तत्व माना जाता है, बाकी और किसी को नहीं। अब यहाँ बचा 4, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। तो जो प्रथम भाव है, जो कुंडली का पहला भाव है, यह अग्नि तत्व है। तो इसको आप यहाँ अग्नि नोट करें। ये अग्नि तत्व हो गया। अग्नि यहाँ लिख देता हूँ मैं, अग्नि तत्व। ये अग्नि तत्व हो गया। तो दूसरा पृथ्वी तत्व, यहाँ पृथ्वी लिख देता हूँ, पृथ्वी तत्व। तीसरा वायु तत्व। चौथा जल तत्व। आपको ये क्रम याद रहना चाहिए, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अब यहाँ जल हो गया, फिर से इसको दोहरा दीजिए। अगला हो गया अग्नि, फिर पृथ्वी, फिर वायु, फिर जल। फिर यहाँ दोहराइए, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अब आप देख रहे होंगे कि जो पहला भाव है इससे आप
अभी भाव समझिए, फिर जब मैं बताऊंगा तो राशि समझ लीजिएगा। आपको दोनों क्लियर हो जाएगा कि कौन सा भाव कौन सा तत्व है और कौन सी राशि कौन सा तत्व है। तो सबसे पहले ये प्रथम भाव है। प्रथम भाव अग्नि तत्व प्रधान है, यानी अग्नि तत्व इस भाव को कहा गया है। और पंचम भाव और नवम भाव यानी जो त्रिकोण भाव है, त्रिकोण भाव जो है वह अग्नि तत्व है। आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं, जो त्रिकोण भाव है, प्रथम भाव को भी त्रिकोण भाव माना जाता है, इसको केंद्र भी माना जाता है, त्रिकोण भी माना जाता है। तो केंद्र त्रिकोण ये भाव है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है कि केंद्र और त्रिकोण कौन सा भाव है, तो वह प्रथम भाव है, तो इसको त्रिकोण माना जाता है। इसलिए मैंने कहा प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव जो त्रिकोण भाव है, त्रिकोण जो भाव है वह अग्नि तत्व हो गया। इससे जो अगला भाव होगा वह पृथ्वी तत्व होगा। 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व का अगला भाव वायु तत्व होगा। 3, 7, 11 और जो इससे आगे होगा वायु तत्व के आगे जल तत्व है। 4, 8, 12 ये तत्व हैं। अब आप इनको राशि समझिए। जो नंबर 1 है, अगर ये मेष राशि है तो मेष राशि अग्नि तत्व है, सिंह राशि अग्नि तत्व है, धनु राशि अग्नि तत्व है। इसी प्रकार वृषभ राशि पृथ्वी तत्व है, कन्या राशि पृथ्वी तत्व है, मकर राशि पृथ्वी तत्व है, मिथुन राशि वायु तत्व है, तुला राशि वायु तत्व है, कुंभ राशि वायु तत्व है। 4 कर्क राशि जल तत्व है, वृश्चिक राशि जल तत्व है और मीन राशि जल तत्व है। तो मैं यह उम्मीद कर रहा हूं कि भाव और राशि एक ही साथ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम समझते हैं ग्रहों के तत्व के बारे में, क्योंकि केवल भाव और राशि से काम नहीं चलेगा, ग्रहों के तत्व को भी समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ग्रहों के नाम। सबसे पहले है सूर्य जो ग्रहों का राजा है, फिर चंद्र, फिर मंगल, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शुक्र, शनि, राहु, केतु। राहु केतु के बारे में मैं सबसे पहले बता दूं कि राहु केतु को तत्वों में नहीं बल्कि छाया ग्रहों के रूप में गिना गया है। इनको माना जाता है कि ये छाया ग्रह हैं, परछाई वाले ग्रह हैं, छाया ग्रह। ये ध की तरह बन गया, ये छ है, छाया ग्रह। ये राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य। तो सूर्य अग्नि तत्व है। सूर्य का तत्व कौन सा है? अग्नि तत्व है सूर्य। चंद्रमा, चंद्रमा जल तत्व है। आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। मंगल, तो मंगल भी अग्नि तत्व है। बुध, तो बुध पृथ्वी तत्व है। बुध को पृथ्वी तत्व माना जाता है। अब बृहस्पति, तो ये एक लौता ऐसा ग्रह है जिसको आकाश तत्व प्राप्त हुआ। पंच तत्वों में आकाश तत्व न इधर है न बाकी ग्रहों को, केवल बृहस्पति को आकाश तत्व माना जाता है। बृहस्पति आकाश तत्व है। शुक्र जल तत्व है। देखिए जल वाले 2 हो गए कि नहीं, अग्नि वाले भी 2 हो गए, लेकिन आकाश तत्व और कोई ग्रह नहीं है। शनि वायु तत्व है। इसीलिए जब रोग से शनि का संबंध बनता है तब वायु तत्व होने के कारण गैस से संबंधित यह रोग दे देते हैं। एसिडिटी जातक को होने लगता है। क्यों? क्योंकि वायु तत्व के कारक ग्रह हैं। ये शनि वायु तत्व हैं। इस प्रकार से आप तत्वों के माध्यम से फल कथन को समझेंगे बहुत विस्तार से और बहुत सरल तरीके से आप समझ जाएंगे। तो सूर्य का प्रभाव कैसा होगा? अग्नि तत्व के समान। अब तत्वों का फलादेश कैसे होगा मैं आगे बताऊंगा।
सूर्य, पहले आप ये याद कीजिए कंसेप्ट। इसके बाद तत्वों का फल क्या होता है, तत्वों से हम कैसे समझेंगे यह बताऊंगा। सूर्य अग्नि तत्व, चंद्रमा जल तत्व। अब जल तत्व क्या है? जल जो तत्व है वह शीतल तत्व है, ठंडा है, जल तरल है। तो जिस प्रकार जल तत्व है उसी प्रकार चंद्रमा का स्वभाव होता है। अग्नि उग्र, अग्नि गर्म है, तो सूर्य जोशीला गर्म ग्रह है। अग्नि के नजर में सब बराबर होते हैं, उसमें आप कुछ भी डालिए वो किसी से भेदभाव नहीं करेगा। आग किसी से भेदभाव करेगा क्या? उसमें आप घी डालिए वो भी जल जाएगा, लकड़ी डालिए वो भी जल जाएगा, और कुछ भी डाल दीजिए वह भी जलाएगी ही अग्नि। सबके साथ एक समान का व्यवहार। तो ऐसे सूर्य प्रधान लोग करते हैं, या सिंह राशि वाले, धनु राशि वाले और मेष राशि के जातक वालों में यह गुण पाया जाता है कि वह सबके साथ एक तरह के व्यवहार करने वाले होते हैं। थोड़ा उग्र स्वभाव के भी होते हैं, अग्नि तत्व के हैं। पृथ्वी तत्व वाले ये जो वृषभ, कन्या और मकर राशि है, या फिर पृथ्वी तत्व बुध प्रधान वाले सहनशील होते हैं। पृथ्वी से ज्यादा सहनशीलता किसके पास है? तो पृथ्वी तत्व वाले। वायु तत्व वाले, इस पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस प्रकार से आप फलादेश समझेंगे। पहले आप इसको याद कीजिए। मंगल अभी अग्नि तत्व है, बुध पृथ्वी है, बृहस्पति आकाश तत्व है। बृहस्पति को आकाश तत्व क्यों मिला यह भी बताऊंगा। शुक्र जल तत्व है, शनि वायु तत्व है। वायु तत्व से मैंने बताया ना कि जब शनि का संबंध छठवें भाव से बन जाए या पंचम भाव से बनकर षष्ठ भाव से यहाँ जब कनेक्शन बने, तो आप समझिए कि इस तरह की अवस्था एसिडिटी देने वाला है, गैस से संबंधित वात जन्य रोग देगा, क्योंकि ये वात वायु के कारक ग्रह बन जाएंगे, वायु तत्व वाले ग्रह हैं, इसलिए वात जन्य रोग देंगे। आगे हम विस्तार से समझेंगे, आप इसको याद कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि भाव तत्व, ग्रह तत्व और साथ ही साथ मैंने अंक लिखकर राशि तत्व भी बता दिया। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।